हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आईआईटी जैम गेट बी स्वीट पीजी। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स इन स्वीट पीजी आउट ऑफ 3। ठीक है, तो बस मैं जैसा बताता हूं यदि आप वैसा करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपका 110% चांसेस हैं कि आपके 2 प्लस स्कोर आए एग्जाम में स्वीट पीजी। स्वीट पीजी का जो एग्ज़ाम है बहुत ईजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं किस उस वे में बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए, ठीक है, सो दैट स्वीट पीजी में हमारा स्कोर बहुत ही ज़्यादा बेहतर आ सके। अब ये पूरी रूटीन, ठीक, पूरा वीडियो इसी के बारे में बेसिकली, बट लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आपका और ये सारा काम आसान हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आई होप आपकी जो तैयारी है वो शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ जो यहाँ पर मेरे वीडियो में लेकर आया हूँ, हर चीज़ है, मोटो है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इस एग्ज़ाम को ईजी कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 50 प्लस लाना आप इसी तरीके से लेकर आओगे जैसा मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस एग्ज़ाम को मैं ईजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉप 4 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बट इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर, और वही हमारा अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली है। अब देखो ज़रा, आईआईटी जैम, गेट बी, स्वेट पीजी और टिफर, इन चारों एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में से मैं आपसे बात करूँ, इन चारों ही एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, तो आप देख रहे हैं कि जो स्वेट पीजी का हमारा एग्जाम है जिसे एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये मात्र एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं। इसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछी जाती है, गेट बी के अंदर, आईटी जैम के अंदर भी, पेपर के अंदर भी, बट एकमात्र स्वेट भी जो एक ऐसा एग्जाम है जिस फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब इस एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सारे के सारे 75 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से आएंगे। मेन सब्जेक्ट मतलब किसी ने स्वेट पे जूलॉजी से फॉर्म फिल किया है तो वो जूलॉजी से आएंगे सिर्फ, और कहीं से नहीं आएंगे। उसमें कोई जनरल एप्टीट्यूड या फिर हम कहें मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसलिए तो आपने साइंस ली है, इसलिए तो आपने जूलॉजी लिया है, राइट, उसी में से 75 के 70। किसी का बॉटनी का है तो बॉटनी का 75 के 70, ठीक है, लाइफ साइंस का है तो लाइफ साइंस के सिलेबस से 75। इवन स्वेट पीजी ने तो सिलेबस भी जारी कर रखा है कि जूलॉजी का इतना सिलेबस है भैया, इसमें से हम 75 क्वेश्चन पूछेंगे, बॉटनी का इतना सिलेबस है यहाँ से हम इतने पूछेंगे, बायोकेमिस्ट्री का इतना सिलेबस है यहाँ से हम 75 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। ओके, तो इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का इतना सिलेबस है, हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का इतना सिलेबस है, इस यहाँ से हम 75 क्वेश्चन पूछेंगे, तो बस उतने ही सिलेबस से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे 70। ना कोई फिजिक्स, ना कोई केमिस्ट्री, ना, तो बोलो आसान है। बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में पेपर इजी है या नहीं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें होती है बायोलॉजी वालों को, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है सर, ये तो हमसे ना हो पाएगा, बस इसको हटा लो, बाकी मैं देख लूंगा पूरा एग्जाम, यही तो आप बोलते हो, देख लो ना एग्जाम। ठीक है, तो 75 के 75 क्वेश्चन आपके मेन कोर सब्जेक्ट से आएंगे जिसका सिलेबस भी डिफाइंड और मैं आगे भी बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में, भले आपको पता है, बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट हमें, ठीक है, स्कोर 250 लाने के लिए ना इन चीज़ों से ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में काम करना। सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न को समझना। ये एग्जाम पैटर्न मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगली स्लाइड हमारी क्या है, हाउ टू, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करें सो दैट हमारे 250 स्कोर आ सके। अब देखो उससे पहले, क्योंकि हमें समझना होगा एग्जाम पैटर्न, 75 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ड्यूरेशन 105 मिनट लिखा है, तो ये मैं जानबूझ कर लेकर आया हूँ क्योंकि ड्यूरेशन अब हो चुका है 90 मिनट। कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो पुराना वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो, हमारा है या किसी और का है पुराना वीडियो, क्योंकि पहले 105 मिनट्स हुआ करता था, ठीक है, अब इसे 90 मिनट्स कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ लोग बाद में नया वीडियो देखते जिसमें 90 मिनट्स लिखा हो, तो वो बोलते थे नहीं नहीं, सब लोगों ने तो 105 मिनट बोला है, इनने यहाँ पर 90 मिनट्स कैसे बोल दिया, तो इसलिए मैंने 105 को कट करके 90 मिनट। ध्यान रखना, 90 मिनट में हमें 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 75, 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। कि हम एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जितने हम सही करते चले जाते हैं, हमारे एक कितने 4 मार्क्स ऐड होते चले जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर कोई नेगेटिव मार्किंग है, -1 का डिडक्शन है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 75 4 मार्क्स के, 75 इंटू 4 300 मार्क्स का पेपर होगा हमारा। 300 मार्क्स का पेपर है, इसके बाद आपको यदि अपने 75
सही किए या जो भी है उसमें रॉन्ग किए तो आपको रॉन्ग अटेम्प्ट करने में -1 डिडक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि हमें जो क्वेश्चन आता है हम वही करें जो हमें आता है, जो हमें नहीं आता हम उसे ज़बरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व ना करें। यानी कि सर 75 पूछे, मैं तो 75 को 75 करके आऊँगा, भले आ ही नहीं रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई चांस नहीं है। ये भी नहीं कि सर 2 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, 2 ही ऑप्शन बचे थे तो मैंने टिक कर दिया, चलो उसका भी मैंने मान लिया। चारों ऑप्शन में से एक भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप टिक कर रहे हो, दैट इज़ बेवकूफ़। ठीक है, हमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लेना इतना भी, है ना। आपने सुना होगा, मैं आगे चलकर ये भी कहूँगा कि ट्राई करो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं ये भी कहूँगा। बट बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो तब ज़बरदस्ती अटेंड मत करो, ये भी कह, ठीक है। तो चलिए, आप ये तो एग्जाम पैटर्न हुआ, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट या फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट आपका -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान। अब सर 75 क्वेश्चन का है, ठीक है, 4 मार्क्स का पेपर है, 75 के 75 हम कर दे, ठीक है, तो 75 के यदि 75 हम करते हैं तो सर हमें तो 300 मार्क्स आते, हमें कितने आते हैं 300 मार्क्स, ठीक है। पर 300 में से 300 तो लाना मुश्किल है सर, आ सकते ऐसा कुछ, ठीक है। अब जब आप 75 क्वेश्चंस अटेंड करोगे तब आप 300 का सोचोगे, तब आप 280 का सोचोगे, तब आप 260 का सोचोगे, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे। अब कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो सिर्फ, सर मैं तो क्या करता हूं, मैं सिर्फ है ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करता हूं कि मैं 50 क्वेश्चन कर देता हूं आउट ऑफ 75, या मैं 55 या 60 क्वेश्चन, चलो 60 क्वेश्चन हमने मान लिया, ज्यादा से ज्यादा मुझसे 60 हो पाएंगे। 240 का आपने अटेम्प्ट किया, 240 का यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा स्कोर 250 प्लस आ जाए। हम ये रणनीति किस लिए बना रहे हैं कि हमारा स्कोर कितना आना चाहिए, 250 प्लस। जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कितने का किए हैं, 240 मार्क्स का पेपर किया है। जब आप 300 मार्क्स का पेपर करते हो ना, तब आप सोच सकते हो कि आपके 250 प्लस मार्क्स आए। जब आपने 240 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो आपकी मार्किंग 240 में से हो रही, ना कि 300 में से हो रही। और 240 में से यदि मार्किंग हो रही तो क्या आपके चांसेस है कि आपने सारे के सारे, यदि आपको लगता है कि सर मैंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अभी तक जो 60 वो परफेक्टली सही है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके 240 आउट ऑफ 240 आने वाले, ठीक है। बट ऐसे एस्पिरेंट है जिनको हमेशा डाउट रहता है कि सर इसमें से 10-15 तो गलत हो जाएंगे या 10 तो गलत हो जाएंगे। 10 जैसे गलत होते हैं तो -10 क्वेश्चन जैसे आप करते हो तो बच्चे कितने, 50 क्वेश्चन, 50 इंटू 4 करते हो, कितना आ गया, 200 मार्क्स। अब ये 200 मार्क्स आप क्या है, 200 मार्क्स आप कब, आप क्या है, जब आपने 50 सॉल्व किए। भैया ये जो 10 गलत किए हैं इसका भी तो -10 करो, 190। ये 190 मार्क्स तब हैं तब आपने 240 का अटेम्प्ट किया था। जब आप पेपर 240 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 190 मार्क्स आ रहे हैं, यदि आप अपना मार्जिन लेके चल रहे हो कि सर मेरे 10 रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा एस्पिरेंट है कि सर मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने जितने क्वेश्चन किए, यदि मैंने 70 क्वेश्चन किए हैं तो 70 में से मेरे 5 ही रॉन्ग हो सकते थे, तो बहुत बहुत सही है, 5 छोड़ दो आप, 75 में से 5 छोड़ दी, 70 अटेम्प्ट करो, ठीक है, 4 करोगे, 280 मार्क्स यहां से मिल गए आपको, ठीक है, 280 मार्क्स यहां से मिल गए, 5 आपने किए नहीं थे, अब इसमें से 5 आपके गलत भी हो गए तो -5, 65 हो गए, यहां पर कितने हो गए 65, और 65 इंटू 4 कर, ओके। तो कुछ इस तरीके से होगा, ओके, 4 5 जा 20, लो कर ही देता हूँ 20, और यहाँ पर 200, 260 मार्क्स आपके आए। 260 में से ये 5 भी तो माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि आपने ये गलत किए थे तो हर एक क्वेश्चन -1 डिडक्ट होगा, तो 5 गलत किए तो -5, और जब -5 करोगे तो कितने आ गए 200। तो आपके 250 प्लस स्कोर कब आ सकता है, जब आपका 250 प्लस स्कोर कब आएगा, 250 प्लस स्कोर तब आएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 70 क्वेश्चन मिनिमम आप अटेम्प्ट करते हो, तब जाके आपका स्कोर बनता है 255। यदि आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 5 लगभग गलत हो जाते हैं, ठीक है, और हमको इतना मार्जिन लेके चलना ही पड़ता है क्योंकि हमारी एक्यूरेसी जो है उस पर, ठीक है, कहीं ना कहीं, ये आपने बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो पर एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर ही देते हो, क्योंकि एग्जाम के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें घटती है जैसे कि पैनिक होना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम को बार बार देखना, हमारा मन भटक जाता है, अरे हाँ टाइम बहुत कम बचा, मेरे को ज़्यादा जल्दी जल्दी करता हूँ, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में तो हमें ऐसी गलतियाँ, मैं आपके उस पर बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है ना, कि बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा हूँ कि सर मतलब आप हमारे उस पर डाउट कर रहे हो कि हमने पढ़ा नहीं होगा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूँ, आपने पढ़ रखा है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, बट फिर भी हमें 5 तो लेकर चलना पड़ता है कम ज़्यादा में। क्लियर है सभी को? तो हमारे 250 प्लस स्कोर तब आएंगे तब हम कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और मैं तो कहता हूँ यदि आपसे 70 हो रहे तो आप 75 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा उतने बेहतर मार्क्स आने की उम्मीद रहे। ठीक है एवरीवन, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो अपने अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। यदि कोई क्वेश्चन नहीं चारों ऑप्शन में से हमें बिल्कुल भी नहीं आता तो उसे हाथ जोड़कर छोड़ दो, स्किप करो। क्योंकि हमें इन 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखोगे तो सभी आप 70 भी सॉल्व कर रहे हो तो 5 को क्या नहीं देखोगे? तो 75 के 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं 90 मिनट। 90 मिनट मिलते हैं, 90 मिनट। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं कि आपने स्टार्टिंग में सर हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मेरे पास बहुत टाइम बचा था फिर भी, ठीक है, तो मैं स्लो हो गया। ऐसा नहीं करना, बाद के क्वेश्चन पता चले कि थोड़ा सा लेंदी हो, या पहले नंबर में जो स्टार्टिंग वाले हैं वो पहले लेंदी हो गए होंगे, फिर बाद वाले छोटे छोटे हों, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा टाइम जो है हम थोड़ा थोड़ा करके चले। और अब मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व स्वेट पीजी एग्जाम पेपर, निंजा टेक्निक क्या, कि कैसे सॉल्व किया जाता है स्वेट पीजी का एग्जाम पेपर, उसकी निंजा टेक्निक क्या है वो मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, सो दैट यू विल गेट 250 प्लस स्कोर इन स्वेट पीजी एग्जाम, इन द अपकमिंग स्वेट पीजी। ओके, तो आपको कम से कम 70 क्वेश्चन करने होंगे सो दैट आप 255 प्लस स्कोर 250। ओके, तो आप, मैंने आपको पूरा सिंपल सा मैथ्स बता दिया, मेरा मैथ वीक है फिर भी मैंने आपको बताया मैथ्स करके। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और हमें हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि मैं कितना सॉल्व करूँ, कितना क्या करूँ, तो हर एक चीज़ के बारे में। आप क्वेश्चन ज़्यादा कम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी मार्किंग, जितने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से मार्किंग होगी, ये भी तो देखो, उसको आपको टोटल मानकर, और जितने फिर उसमें से गलत भी होंगे तो और माइनस करो, और कम हो गए, तो ऐसा होता है। ठीक है, और आप, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करें सो दैट सर हमारे 70 क्वेश्चन हो सके टाइम 90 मिनट्स में। ठीक है, हाउ वी गोना सॉल्व स्वेट पीजी एग्जाम पेपर इन जस्ट 90 मिनट, ये लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने बता दिया कि कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात आती है कि सर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करें, सर ये 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ा भी तो होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? तो यू हैव टू कवर 80 to 85% ऑफ योर सिलेबस सो दैट, ठीक है, आप जो है वो 75 में से 70 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर पाए। तो आपको 80 to 85% ऑफ योर सिलेबस कवर करना होगा। तो ये 80 to 85 सर, बाकी के 15 भी बोल दीजिए, अब इतना मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो 15 भी बोल दो फिर। ठीक है, आपने कौन सा हमारा कम कर दिया? देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप चाह रहे हो कि हमें पूरा में से पूरा स्कोर मिले, ठीक है, लगभग पूरे में से पूरा स्कोर मिले, तो फिर सिलेबस में से, ठीक है, क्यों गड़बड़ी हो? सिलेबस आपको फिर आधे से भी कम करना है और स्कोर पूरा चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? सिलेबस आपको 80 to 85% ऑफ द पार्ट कवर करना है सो दैट, अब आप बोलोगे कि सर फिर 100% ही करवाइए ना, जब हमें 100 चाहिए, 80 to 85% क्यों करवा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि कुछ पोर्शन तो 10 से 15% ऐसा है ही नहीं है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, तो वो आप प्रिपेयर करने से मतलब क्या है? ठीक है, अभी इस टाइम बिंग में, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, राइट, कुछ ही दिन रह गए हैं, ठीक, कुछ नए टॉपिक्स को आप हाथ लगा सकते हो, बट मैं कहता हूं कि ठीक है, जितना पढ़ा है एटलीस्ट उसको तो रिवाइज करने का हमारे पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो कवर योर सिलेबस जितना भी, ठीक है, ये लाइफ साइंस का सिलेबस है, इसका 80 to 85% सिलेबस, कभी भी पूरी यूनिट नहीं छोड़ी जाती। जो आपको टॉपिक उस यूनिट में नहीं आता उसको छोड़ दो, बाकी टॉपिक्स तो पढ़ लो, क्योंकि आपको 250 प्लस स्कोर लेकर आना है, ये भी नहीं भूल। ठीक है, तो 80 to 85% सिलेबस आपको कवर करना होगा। अब सर कैसे डिसाइड करेंगे कि 80 to 85% सिलेबस हम कवर करें? कौन सा चैप्टर डिसाइड करेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा यूनिट पढ़े, सो दैट वी विल गेट 80, ठीक है, वी विल गेट और वी विल कवर 80 to 85% सिलेबस ऑफ द एग्जाम। ओके, तो मैं हूं ना इसके लिए, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको बताया सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिर उस एग्जाम पैटर्न को मैंने इसलिए समझाया था सो दैट मैं आपको ये बता सकूं कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट वी, ठीक है, वी गॉट 250 प्लस स्कोर इन द अपकमिंग स्वेट पीजी एग्जाम। ओके, तो ये भी मैंने बता दिया। अब थर्ड में आपको बता रहा हूं कि अब वो
नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 70 मैंने बोले उसको अटेम्प्ट करने के लिए मुझे कितना सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तो भैया मैंने बता दिया 80 to 85% सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि सर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 80 to 85% सिलेबस कौन सा हमें कवर करना है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी तो मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइंस का सिलेबस है, देख लीजिएगा यदि अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है। ये बॉटनी का सिलेबस है, यू हैव टू कवर 80 to 85% सिलेबस ऑफ द एग्जाम। ठीक है, ये जूलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, तो लाइफ साइंस में नंबर ऑफ यूनिट 8 हैं। ठीक है, वही बॉटनी के अंदर 14 यूनिट्स है, जूलॉजी के अंदर 14 यूनिट्स है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ यूनिट 8 है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 14 यूनिट्स है। देख के नंबर मत डरो। ठीक है, ये 8 यूनिट है तो उनके अंदर सब टॉपिक्स भी है। जो 14 यूनिट्स है उनके अंदर कम सब टॉपिक है, बस छोटी छोटी सी यूनिट है। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है। ओके, तो ये तो हमारा सिलेबस हुआ कि सर हमें 70 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यदि स्वीट पीजी में, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें 80 to 85% सिलेबस ऑफ द एग्जाम को कवर करना होगा। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 80 to 85% कौन सा हम पार्ट पढ़े और किसको छोड़े किसको पकड़े, तो वो डिसाइड करता है पेपर एनालिसिस। वो पेपर एनालिसिस, तो डू पेपर एनालिसिस ऑफ स्वीट पीजी पीवाईक्यू पेपर। पीवाईक्यू पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनका पेपर एनालिसिस करो। पेपर एनालिसिस क्योंकि पिछले 3 साल से स्वीट पीजी की एग्जाम हो रही, 2022, 23 और 24। ठीक है, तो लगभग हर एक में 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, लगभग 75 क्वेश्चन, क्योंकि पहले इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे पर वो हमारे काम के नहीं, क्योंकि उसमें जनरल एप्टीट्यूड ये भी आता था। हम सब्जेक्टिव हर एक उससे 75 क्वेश्चन को उठा लेंगे। अब क्या होगा फिर सर, लगभग सर तो हमने ये कर लिया, पीवाईक्यू को हमें पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा, हर एक पीवाईक्यू देखना पड़ेगा वो किस टॉपिक से आया, किस यूनिट से आया। आप मत देखो, वो हमने कर रखा है। तो आपको 80 to 85% सिलेबस आपको कवर करना है, हमने करवा रखा है रिकॉर्डेड कोर्स में। ठीक है, आप इनरोल कर सकते हैं, यूज दी कूपन कोड MP सर, राइट। अब इसी के साथ यदि मैं आपको बताऊं कि आपको जो 80 to 85% सिलेबस कवर करना है उसका टॉपिक आपको कहां से देखने को मिलेंगे, कि सर हम कौन से टॉपिक को छोड़े और कौन से टॉपिक को हम कवर करें, वो आपको देखने को मिलता है पेपर एनालिसिस से। अब ये जो मैं पेपर एनालिसिस लेकर आया हूँ, ये पेपर एनालिसिस मैंने यूनिट वाइज लेकर आया हूँ, बट जब आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे तो यूनिट के साथ साथ किस टॉपिक से उस यूनिट में पूछा गया वो भी लिखे हुए हैं, मतलब टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं, और जिस टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को तो कवर कर लो। पूरी यूनिट को कवर नहीं कर रहे हो मत करो, बट उन टॉपिक्स को तो कवर कर लो जहां से ज्यादातर एग्जाम सिलेबस में, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, जिस भी सिलेबस के पार्ट से उसको कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है, आप नए टॉपिक्स को हाथ लगा सकते हैं जो अभी तक आपने कवर नहीं किए। जैसे जैसे एग्जाम करीब हो जाएगी या एक हफ्ता बचेगा एग्जाम में, कोई नया टॉपिक को आपको हाथ लगाना नहीं है, जितना पुराना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है बस। ठीक है, तो अभी टाइम है, यू हैव द टाइम। ठीक है, ओके, तो ये लाइफ साइंस का पेपर एनालिसिस है। ऐसे ही बॉटनी का पेपर एनालिसिस ये रहा 22, 23 और 24 का। जूलॉजी का पेपर एनालिसिस ये रहा 2022, 2023, 2024 का। माइक्रोबायोलॉजी का पेपर एनालिसिस ये रहा, बायोकेमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस ये रहा। ठीक है, अब चलिए बात कर सर, अभी तक आपने जितना समझाया उसमें से हमें ये सीखने को मिला कि सबसे पहले हमें हमारे एग्जाम का पैटर्न समझना होगा कि हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके से टोटल मार्क्स का पेपर हो जाता है 300 मार्क्स का, हमें 90 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा हमें पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही समझे आप। अब सर हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सो दैट वी विल गेट 250 प्लस स्कोर इन स्वेट पीजी एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए निंजा टेक्निक हमें बतानी है। तो मैंने आपको बोला कि 80 to 85% सिलेबस कवर करो। फिर आपका क्वेश्चन था कि सर कैसे डिसाइड करें कि उस 15% को छोड़ें और 80 to 85% सिलेबस ऑफ द एग्जाम हम, ठीक है, पढ़ें। वो हम पेपर एनालिसिस पे डिसाइड करते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला कि पेपर एनालिसिस करके देखो, बट फिर आपने बोला कि सर पेपर एनालिसिस में टाइम लगेगा, 2022, 23, 24 का एग्जाम पेपर है। ठीक है, तो मैं आपका एग्जाम टाइम के दौरान टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। IFS की वेबसाइट पर टोटली पेपर एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने यहाँ पर भी दे के रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर ये तो हमारी बात हो गई, इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए सो दैट हमारे जो रॉन्ग ऑप्शंस हो रहे हैं या रॉन्ग क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, हमारे रॉन्ग अटेम्प्ट जो हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी आ सके सर, तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए, आपको जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है, आपको कम टाइम लगे, ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस से आती है। तो अब आपने पढ़ रखा है तो आप PYQ को सॉल्व करो। 2022, 23 और 24 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हर एक उसमें 75 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप आसानी से इजीली तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो सॉल्व PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है।
राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें 2022, 23 और 24 के, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बहुत कुछ भी लिखे हुए हैं, ठीक है, या बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के लिए, ठीक है। अब ये जो नीचे है 2022 के पहले वाले पेपर, वो सारे सुसेट के हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पहले ये होती थी, अब बाद में सुएट कर दिया गया, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट भी मिल गए, पहले उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती थी, अब अदर इंस्टीट्यूट भी मिल गए तो इसका नाम बदल दिया गया है सुएट पीजी, ठीक है। तो पिछले लास्ट 3 साल के तो आप पेपर सॉल्व करो एटलीस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें फायदा मिलता है। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे कि सर हमने पीवाईक्यू को सॉल्व कर लिए, अभी हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि सर साल में, ठीक है, 3 ही साल हुए हैं इस एग्जाम को हुए हुए, हर एक टॉपिक से इसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें एनालिसिस करना है कि वो हमारा वीक है या स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या, यहाँ से तो पीवाईक्यू तो है नहीं, फिर उसके लिए आपके पास हमने क्या दे के रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे के रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे के रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अब क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए सर, पीवाईक्यू हो गए, अब आप मॉक दो, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है लगभग 80 to 85% या 60-70% सिलेबस आपका हो जाता है, तो आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से क्या होगा, तो मॉक टेस्ट से आपको ये होगा कि जब आप एग्जाम में बैठते हो 90 मिनट तक 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ। पता चले कुछ बच्चे जो होते हैं स्क्रीन में देख देख के उनकी आंखें दर्द करने लगती है, ठीक है, तो ऐसा ना हो, या फिर अचानक से ऐसी चीज ना घटे, उससे बेस्ट है कि आप क्या करो कि उसी पोजीशन में बैठकर टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दीजिए, 90 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करिए बस, ठीक है। मॉक टेस्ट इस तरीके से आपके थोड़ा ही टाइम जाएगा, बाकी टाइम में आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दीजिए सो दैट आपका स्कोर अच्छा आ सके। अच्छा स्कोर तभी आ सकता है जब नेगेटिव को कम करोगे, एक्यूरेसी बढ़ती कब है, तब प्रैक्टिस करते हो, राइट। चलिए, तो टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दीजिए। अब हमारा आज का ये सेशन का लास्ट पार्ट आने वाला है कि हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर सॉल्व, ठीक है, स्मार्टली। हमें एग्जाम पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, सर आपने बोला था कि मैं लास्ट में, आप लास्ट में बताओगे कि एग्जाम पेपर को हम कैसे सॉल्व करें सो दैट हमारा जो स्कोर है वो 250 प्लस आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने जो जो चीजें बताई वो आप कर लोगे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपको पता है कि आपके पास 75 क्वेश्चन है गाइस, 75 क्वेश्चन है। ये 75 क्वेश्चंस आपको, ठीक है, पूछे जाएंगे, और ये 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 90 मिनट में, ठीक है, 90 मिनट में। 75 क्वेश्चन आपके 90 मिनट में सॉल्व करने, 90 मिनट में। तो हम कैसे एग्जाम पेपर को सॉल्व करें स्मार्टली, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 75 क्वेश्चंस में से आपको पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, उनको सॉल्व करो। अब इजी क्वेश्चन में आ जाता है आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग को सॉल्व करो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जो मेमोरी बेस्ड है, ओके, ध्यान रखिए। तो आप इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि आप जब डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की दिक्कत उठाओगे स्टार्टिंग में ही, तो फिर आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होने लगेगा, ठीक है। आपका ब्रेन जो है वो क्या करने लगेगा बेसिकली कि भैया यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर आप इस तरीके की मेंटेलिटी बनाओगे और ये सब होने लगेगा, और लास्ट में टाइम कम अलग बच रहा है, फिर पैनिक हो गए, फिर एग्जाम पेपर भी अच्छा से नहीं जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप मॉक टेस्ट लगा कर देखो। और ठीक है, मॉक टेस्ट से हमें क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, हम भैया एक 90 मिनट बैठ के 75 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने आपको वही कहा 90 मिनट में, ठीक है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट पहले करो। उसके बाद जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको लास्ट में आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। हाउ टू सॉल्व पेपर, एग्जाम पेपर स्मार्टली, तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पहले राउंड में या दूसरे राउंड, आप 2 या 3 राउंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है फटाफट, बाकी जो आपको डायरेक्टली देखते से आ जाएगा आंसर उनको सिलेक्ट करना है, बाकी को स्किप करते जाओ। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आउट ऑफ 75 आपने सिर्फ 25 ही क्वेश्चन सही किए, 50 आपने अभी तक टिक नहीं किए, दोबारा से स्टार्ट करो, उसमें से जो बेस्ट होगा फिर उसमें से सेलेक्ट करो, फिर उसमें से जो बेस्ट होगा उसमें से, इस तरीके से ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व, ठीक है।
तो इस तरीके से यदि आप रणनीति बनाकर जाओगे, इस तरीके से माइंड सेट रखोगे, तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन 90 मिनट में होते हैं सॉल्व। ठीक है, बस हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर स्मार्टली ये मैं आपको बता चुका हूँ। गाइस फील कॉन्फिडेंट यू हैव डन गुड प्रिपरेशन, ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। ठीक है, अभी तक और कुछ टाइम बचा है, ठीक है, उस टाइम में और रिवाइज करो, सो दैट लास्ट दिन के लिए ये आपके लिए है। ओके एवरीवन, चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ध्यान रखिए, यदि आपका कोई दोस्त, जूनियर, बैचमेट, ठीक है, या फिर जो भी टेलीग्राम ग्रुप वाले दोस्त जो हैं, उन सभी को ज़रूर बताइएगा कि IIT जैम गेट बी का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है इसी मंडे से 17 फेब से। ठीक है, वही IIT जैम गेट बी स्वेट पीजी के रिकॉर्डेड कोर्स, जैसे कि लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। इनमें एनरोल करने के लिए MP सर, क्या यूज़ कर सकते हैं? MP सर। ठीक है, फॉर मोर ऑफर्स एंड अपडेट्स विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com। ठीक है, इसके अलावा सर हमारा जो ऐप है, ठीक है, आपका कहना होगा सर जो ऐप है उसमें भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। तो फ्री ऐप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ठीक है, पेपर एनालिसिस आप देख सकते हो, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसी के साथ अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लो जल्दी से जाके, यूजिंग दिस QR कोड, या iOS और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। आई होप आज का ये वीडियो जो है, ठीक है, आपको पसंद आया होगा डेफिनेटली, और डेफिनेटली पसंद आया तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं, साइन ऑफ, पाटीदार किसी, बाय, टेक, हैप्पी लाइफ।